बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बुनियादी वाक़यात की वजह से मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ। एक तो आपने देखा कि किस तरह इन्होंने जो ब्लास्मी केसेस हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़। आज तक पाकिस्तान में कभी किसी हुकूमत ने यह हरकत नहीं की जो मौजूदा हुकूमत ने की कि जो तौहीन मज़हब के कवानीन हैं उनको अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। इससे पहले जो फ़िरका वाराना सियासत करने वाले लोग, मजहबी सियासत करने वाले लोग, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसे करते रहते थे, लेकिन कभी किसी हुकूमत ने ये ऐसा नहीं किया। ये पहली हुकूमत है जिसका लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर फातिहाना अंदाज़ में आके बता रहा है कि उन्होंने ये कवानीन जो हैं, जो तौहीन मज़हब के कवानीन अपनी अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं। और फिर जिस तरीके से इन्होंने धमकियाँ दी और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बड़ी करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन जो है वो लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें उनको वीडियोज़ के ज़रिए, उनको जाली ऑडियोज़ के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि उनका जो किरदार है उसके ऊपर बात की जाएगी। ये पहला मौका नहीं है। 2018 में एक ख़ातून को जो है वो पैसे दिए गए और उन्होंने एक किताब लिखी। उसके बाद इससे पहले नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ एक पूरी करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन 88 की दहाई में चलाई गई, वो भी आपके सामने है। ये जो पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक है वो इन मामलात से रुकने वाली नहीं है। और आप देखेंगे कि इस वक्त जो लाखों लोग, आज भी इंशाअल्लाह चांद रात है, पूरा पाकिस्तान के नौजवान झंडे उठाकर निकलेंगे और इस लॉन्ग मार्च की इब्तिदा करेंगे। और उसके बाद मई के आखिरी हफ्ते में पूरा पाकिस्तान जो है वो लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगा। और ये जो चंद हफ्तों की हुकूमत है, जो आप डमी हुकूमत है, और आज आपने सुन ही लिया जो अमरीकी टेलीविज़न फॉक्स के ऊपर एक दिफाई तज्ज़िया निगार ने जो गुफ्तगू की कि कैसे इमरान खान को हटाने की ज़रूरत क्यों थी और क्यों हटाया गया, और अब ये लोग उनकी जगह के ऊपर जो है वो मुसल्लत किए गए हैं। तो ये डमी हुकूमत के आखिरी हफ्ते हैं। ये पूरी कोशिश करेंगे इमरान खान के करैक्टर असैसिनेशन की, हमें वरगलाने की, और लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम इनके धोखे में नहीं आने वाले। आप जो मर्ज़ी कर लें, आपका इक़्तिदार चंद हफ्तों का मेहमान है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बुनियादी वाक़यात की वजह से मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ। एक तो आपने देखा कि किस तरह इन्होंने जो ब्लास्मी केसेस हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़। आज तक पाकिस्तान में कभी किसी हुकूमत ने यह हरकत नहीं की जो मौजूदा हुकूमत ने की कि जो तौहीन मज़हब के कवानीन हैं उनको अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। इससे पहले जो फ़िरका वाराना सियासत करने वाले लोग, मजहबी सियासत करने वाले लोग, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसे करते रहते थे, लेकिन कभी किसी हुकूमत ने ये ऐसा नहीं किया। ये पहली हुकूमत है जिसका लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर फातिहाना अंदाज़ में आके बता रहा है कि उन्होंने ये कवानीन जो हैं, जो तौहीन मज़हब के कवानीन अपनी अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं। और फिर जिस तरीके से इन्होंने धमकियाँ दी और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बड़ी करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन जो है वो लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें उनको वीडियोज़ के ज़रिए, उनको जाली ऑडियोज़ के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि उनका जो किरदार है उसके ऊपर बात की जाएगी। ये पहला मौका नहीं है। 2018 में एक ख़ातून को जो है वो पैसे दिए गए और उन्होंने एक किताब लिखी। उसके बाद इससे पहले नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ एक पूरी करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन 88 की दहाई में चलाई गई, वो भी आपके सामने है। ये जो पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक है वो इन मामलात से रुकने वाली नहीं है। और आप देखेंगे कि इस वक्त जो लाखों लोग, आज भी इंशाअल्लाह चांद रात है, पूरा पाकिस्तान के नौजवान झंडे उठाकर निकलेंगे और इस लॉन्ग मार्च की इब्तिदा करेंगे। और उसके बाद मई के आखिरी हफ्ते में पूरा पाकिस्तान जो है वो लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगा। और ये जो चंद हफ्तों की हुकूमत है, जो आप डमी हुकूमत है, और आज आपने सुन ही लिया जो अमरीकी टेलीविज़न फॉक्स के ऊपर एक दिफाई तज्ज़िया निगार ने जो गुफ्तगू की कि कैसे इमरान खान को हटाने की ज़रूरत क्यों थी
और क्यों हटाया गया और अब ये लोग उनकी जगह के ऊपर जो है वो मुसल्लत किए गए हैं। तो ये डमी हुकूमत के आखिरी हफ्ते हैं, ये पूरी कोशिश करेंगे इमरान खान के करैक्टर असैसिनेशन की, हमें वरगलाने की, और लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम इनके धोखे में नहीं आने वाले। आप जो मर्ज़ी कर लें, आपका इक़्तिदार चंद हफ्तों का मेहमान है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बुनियादी वाक़यात की वजह से मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ। एक तो आपने देखा कि किस तरह इन्होंने जो ब्लास्मी केसेस हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़। आज तक पाकिस्तान में कभी किसी हुकूमत ने यह हरकत नहीं की जो मौजूदा हुकूमत ने की कि जो तौहीन मज़हब के कवानीन हैं उनको अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। इससे पहले जो फ़िरका वाराना सियासत करने वाले लोग, मजहबी सियासत करने वाले लोग, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसे करते रहते थे, लेकिन कभी किसी हुकूमत ने ये ऐसा नहीं किया। ये पहली हुकूमत है जिसका लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर फातिहाना अंदाज में आके बता रहा है कि उन्होंने ये कवानीन जो हैं, जो तौहीन मज़हब के कवानीन अपनी अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं, और फिर जिस तरीके से इन्होंने धमकियाँ दी और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बड़ी करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन जो है वो लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें उनको वीडियोज़ के ज़रिए, उनको जाली ऑडियोज़ के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि उनका जो किरदार है उसके ऊपर बात की जाएगी। ये पहला मौका नहीं है। 2018 में एक ख़ातून को जो है वो पैसे दिए गए और उन्होंने एक किताब लिखी। उसके बाद इससे पहले नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ एक पूरी करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन 88 की दहाई में चलाई गई, वो भी आपके सामने है। ये जो पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक है वो इन मामलात से रुकने वाली नहीं है, और आप देखेंगे कि इस वक्त जो लाखों लोग, आज भी इंशाअल्लाह चांद रात है, पूरा पाकिस्तान के नौजवान झंडे उठाकर निकलेंगे और इस लॉन्ग मार्च की इब्तिदा करेंगे, और उसके बाद मई के आखिरी हफ्ते में पूरा पाकिस्तान जो है वो लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगा। और ये जो चंद हफ्तों की हुकूमत है, जो आप डमी हुकूमत है, और आज आपने सुन ही लिया जो अमरीकी टेलीविज़न फॉक्स के ऊपर एक दिफाई तज्ज़िया निगार ने जो गुफ्तगू की कि कैसे इमरान खान को हटाने की ज़रूरत क्यों थी और क्यों हटाया गया, और अब ये लोग उनकी जगह के ऊपर जो है वो मुसल्लत किए गए हैं। तो ये डमी हुकूमत के आखिरी हफ्ते हैं, ये पूरी कोशिश करेंगे इमरान खान के करैक्टर असैसिनेशन की, हमें वरगलाने की, और लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम इनके धोखे में नहीं आने वाले। आप जो मर्ज़ी कर लें, आपका इक़्तिदार चंद हफ्तों का मेहमान है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बुनियादी वाक़यात की वजह से मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ। एक तो आपने देखा कि किस तरह इन्होंने जो ब्लास्मी केसेस हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़। आज तक पाकिस्तान में कभी किसी हुकूमत ने यह हरकत नहीं की जो मौजूदा हुकूमत ने की कि जो तौहीन मज़हब के कवानीन हैं उनको अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। इससे पहले जो फ़िरका वाराना सियासत करने वाले लोग, मजहबी सियासत करने वाले लोग, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसे करते रहते थे, लेकिन कभी किसी हुकूमत ने ये ऐसा नहीं किया। ये पहली हुकूमत है जिसका लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर फातिहाना अंदाज में आके बता रहा है कि उन्होंने ये कवानीन जो हैं, जो तौहीन मज़हब के कवानीन अपनी अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं, और फिर जिस तरीके से इन्होंने धमकियाँ दी और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बड़ी करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन जो है वो लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें उनको वीडियोज़ के ज़रिए, उनको जाली ऑडियोज़ के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि उनका जो किरदार है उसके ऊपर बात की जाएगी। ये पहला मौका नहीं है। 2018 में एक ख़ातून को जो है वो पैसे दिए गए और उन्होंने एक किताब लिखी। उसके बाद इससे पहले नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ एक पूरी करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन 88 की दहाई में चलाई गई, वो भी आपके सामने है। ये जो पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक है वो इन मामलात से रुकने वाली नहीं है, और आप देखेंगे कि इस वक्त जो लाखों लोग, आज भी इंशाअल्लाह चांद रात है, पूरा पाकिस्तान के नौजवान झंडे उठाकर निकलेंगे और इस लॉन्ग मार्च की इब्तिदा करेंगे,
और उसके बाद मई के आखिरी हफ्ते में पूरा पाकिस्तान जो है वो लाखों की तादाद में इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगा। और ये जो चंद हफ्तों की हुकूमत है, जो आप डमी हुकूमत है, और आज आपने सुन ही लिया जो अमरीकी टेलीविज़न फॉक्स के ऊपर एक दिफाई तज्ज़िया निगार ने जो गुफ्तगू की कि कैसे इमरान खान को हटाने की ज़रूरत क्यों थी और क्यों हटाया गया, और अब ये लोग उनकी जगह के ऊपर जो है वो मुसल्लत किए गए हैं। तो ये डमी हुकूमत के आखिरी हफ्ते हैं, ये पूरी कोशिश करेंगे इमरान खान के करैक्टर असैसिनेशन की, हमें वरगलाने की, और लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम इनके धोखे में नहीं आने वाले। आप जो मर्ज़ी कर लें, आपका इक़्तिदार चंद हफ्तों का मेहमान है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बुनियादी वाक़यात की वजह से मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ। एक तो आपने देखा कि किस तरह इन्होंने जो ब्लास्मी केसेस हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़। आज तक पाकिस्तान में कभी किसी हुकूमत ने यह हरकत नहीं की जो मौजूदा हुकूमत ने की कि जो तौहीन मज़हब के कवानीन हैं उनको अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। इससे पहले जो फ़िरका वाराना सियासत करने वाले लोग, मजहबी सियासत करने वाले लोग, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसे करते रहते थे, लेकिन कभी किसी हुकूमत ने ये ऐसा नहीं किया। ये पहली हुकूमत है जिसका लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर फातिहाना अंदाज़ में आके बता रहा है कि उन्होंने ये कवानीन जो हैं, जो तौहीन मज़हब के कवानीन अपनी अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं, और फिर जिस तरीके से इन्होंने धमकियाँ दी और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बड़ी करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन जो है वो लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें उनको वीडियोज़ के ज़रिए, उनको जाली ऑडियोज़ के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि उनका जो किरदार है उसके ऊपर बात की जाएगी। ये पहला मौका नहीं है। 2018 में एक खातून को जो है वो पैसे दिए गए और उन्होंने एक किताब लिखी। उसके बाद इससे पहले नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ एक पूरी करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन 88 की दहाई में चलाई गई, वो भी आपके सामने है। ये जो पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक है वो इन मामलात से रुकने वाली नहीं है, और आप देखेंगे कि इस वक्त जो लाखों लोग आज भी इंशाअल्लाह चांद रात है, पूरा पाकिस्तान के नौजवान झंडे उठाकर निकलेंगे और इस लॉन्ग मार्च की इब्तिदा करेंगे, और उसके बाद मई के आखिरी हफ्ते में पूरा पाकिस्तान जो है वो लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगा। और ये जो चंद हफ्तों की हुकूमत है, जो आप डमी हुकूमत है, और आज आपने सुन ही लिया जो अमरीकी टेलीविज़न फॉक्स के ऊपर एक दिफाई तज्ज़िया निगार ने जो गुफ्तगू की कि कैसे इमरान खान को हटाने की ज़रूरत क्यों थी और क्यों हटाया गया, और अब ये लोग उनकी जगह के ऊपर जो है वो मुसल्लत किए गए हैं। तो ये डमी हुकूमत के आखिरी हफ्ते हैं, ये पूरी कोशिश करेंगे इमरान खान के करैक्टर असैसिनेशन की, हमें वरगलाने की, और लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम इनके धोखे में नहीं आने वाले। आप जो मर्ज़ी कर लें, आपका इक़्तिदार चंद हफ्तों का मेहमान है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बुनियादी वाक़यात की वजह से मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ। एक तो आपने देखा कि किस तरह इन्होंने जो ब्लास्मी केसेस हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़। आज तक पाकिस्तान में कभी किसी हुकूमत ने यह हरकत नहीं की जो मौजूदा हुकूमत ने की कि जो तौहीन मज़हब के कवानीन हैं उनको अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। इससे पहले जो फ़िरका वाराना सियासत करने वाले लोग, मजहबी सियासत करने वाले लोग, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसे करते रहते थे, लेकिन कभी किसी हुकूमत ने ये ऐसा नहीं किया। ये पहली हुकूमत है जिसका लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर फातिहाना अंदाज़ में आके बता रहा है कि उन्होंने ये कवानीन जो हैं, जो तौहीन मज़हब के कवानीन अपनी अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं, और फिर जिस तरीके से इन्होंने धमकियाँ दी और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बड़ी करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन जो है वो लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें उनको वीडियोज़ के ज़रिए, उनको जाली ऑडियोज़ के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि उनका जो किरदार है उसके ऊपर बात की जाएगी। ये पहला मौका नहीं है। 2018 में एक खातून को जो है वो पैसे दिए गए और उन्होंने एक किताब लिखी। उसके बाद इससे पहले नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़
एक पूरी करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन 88 की दहाई में चलाई गई, वो भी आपके सामने है। ये जो पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक है वो इन मामलात से रुकने वाली नहीं है, और आप देखेंगे कि इस वक्त जो लाखों लोग आज भी इंशाअल्लाह चांद रात है, पूरा पाकिस्तान के नौजवान झंडे उठाकर निकलेंगे और इस लॉन्ग मार्च की इब्तिदा करेंगे, और उसके बाद मई के आखिरी हफ्ते में पूरा पाकिस्तान जो है वो लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगा। और ये जो चंद हफ्तों की हुकूमत है, जो आप डमी हुकूमत है, और आज आपने सुन ही लिया जो अमरीकी टेलीविज़न फॉक्स के ऊपर एक दिफाई तज्ज़िया निगार ने जो गुफ्तगू की कि कैसे इमरान खान को हटाने की ज़रूरत क्यों थी और क्यों हटाया गया, और अब ये लोग उनकी जगह के ऊपर जो है वो मुसल्लत किए गए हैं। तो ये डमी हुकूमत के आखिरी हफ्ते हैं, ये पूरी कोशिश करेंगे इमरान खान के करैक्टर असैसिनेशन की, हमें वरगलाने की, और लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम इनके धोखे में नहीं आने वाले। आप जो मर्ज़ी कर लें, आपका इक़्तिदार चंद हफ्तों का मेहमान है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बुनियादी वाक़यात की वजह से मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ। एक तो आपने देखा कि किस तरह इन्होंने जो ब्लास्मी केसेस हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़। आज तक पाकिस्तान में कभी किसी हुकूमत ने यह हरकत नहीं की जो मौजूदा हुकूमत ने की, कि जो तौहीन मज़हब के कवानीन हैं उनको अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। इससे पहले जो फ़िरका वाराना सियासत करने वाले लोग, मजहबी सियासत करने वाले लोग, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसे करते रहते थे, लेकिन कभी किसी हुकूमत ने ये ऐसा नहीं किया। ये पहली हुकूमत है जिसका लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर फातिहाना अंदाज में आके बता रहा है कि उन्होंने ये कवानीन जो हैं, जो तौहीन मज़हब के कवानीन अपनी अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं, और फिर जिस तरीके से इन्होंने धमकियाँ दी और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बड़ी करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन जो है वो लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें उनको वीडियोज़ के ज़रिए, उनको जाली ऑडियोज़ के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि उनका जो किरदार है उसके ऊपर बात की जाएगी। ये पहला मौका नहीं है। 2018 में एक ख़ातून को जो है वो पैसे दिए गए और उन्होंने एक किताब लिखी। उसके बाद इससे पहले नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ एक पूरी करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन 88 की दहाई में चलाई गई, वो भी आपके सामने है। ये जो पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक है वो इन मामलात से रुकने वाली नहीं है, और आप देखेंगे कि इस वक्त जो लाखों लोग आज भी इंशाअल्लाह चांद रात है, पूरा पाकिस्तान के नौजवान झंडे उठाकर निकलेंगे और इस लॉन्ग मार्च की इब्तिदा करेंगे, और उसके बाद मई के आखिरी हफ्ते में पूरा पाकिस्तान जो है वो लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगा। और ये जो चंद हफ्तों की हुकूमत है, जो आप डमी हुकूमत है, और आज आपने सुन ही लिया जो अमरीकी टेलीविज़न फॉक्स के ऊपर एक दिफाई तज्ज़िया निगार ने जो गुफ्तगू की कि कैसे इमरान खान को हटाने की ज़रूरत क्यों थी और क्यों हटाया गया, और अब ये लोग उनकी जगह के ऊपर जो है वो मुसल्लत किए गए हैं। तो ये डमी हुकूमत के आखिरी हफ्ते हैं, ये पूरी कोशिश करेंगे इमरान खान के करैक्टर असैसिनेशन की, हमें वरगलाने की, और लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम इनके धोखे में नहीं आने वाले। आप जो मर्ज़ी कर लें, आपका इक़्तिदार चंद हफ्तों का मेहमान है इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बुनियादी वाक़यात की वजह से मैं ये आपसे बात कर रहा हूँ। एक तो आपने देखा कि किस तरह इन्होंने जो ब्लास्मी केसेस हैं उनको इस्तेमाल करने की कोशिश की अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़। आज तक पाकिस्तान में कभी किसी हुकूमत ने यह हरकत नहीं की जो मौजूदा हुकूमत ने की, कि जो तौहीन मज़हब के कवानीन हैं उनको अपने सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाए। इससे पहले जो फ़िरका वाराना सियासत करने वाले लोग, मजहबी सियासत करने वाले लोग, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऐसे करते रहते थे, लेकिन कभी किसी हुकूमत ने ये ऐसा नहीं किया। ये पहली हुकूमत है जिसका लॉ मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर फातिहाना अंदाज में आके बता रहा है कि उन्होंने ये कवानीन जो हैं, जो तौहीन मज़हब के कवानीन अपनी अपोजिशन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए हैं, और फिर जिस तरीके से इन्होंने धमकियाँ दी और जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बड़ी करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन जो है वो लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है, जिसमें उनको वीडियोज़ के ज़रिए, उनको जाली ऑडियोज़ के ज़रिए
जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, लोगों को ये बावर कराने की कोशिश की जाएगी कि उनका जो किरदार है उसके ऊपर बात की जाएगी। ये पहला मौका नहीं है। 2018 में एक ख़ातून को जो है वो पैसे दिए गए और उन्होंने एक किताब लिखी। उसके बाद इससे पहले नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ एक पूरी करैक्टर असैसिनेशन कैंपेन 88 की दहाई में चलाई गई, वो भी आपके सामने है। ये जो पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक है वो इन मामलात से रुकने वाली नहीं है। और आप देखेंगे कि इस वक्त जो लाखों लोग, आज भी इंशाअल्लाह चांद रात है, पूरा पाकिस्तान के नौजवान झंडे उठाकर निकलेंगे और इस लॉन्ग मार्च की इब्तिदा करेंगे। और उसके बाद मई के आखिरी हफ्ते में पूरा पाकिस्तान जो है वो लाखों की तादाद में इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचेगा। और ये जो चंद हफ्तों की हुकूमत है, जो आप डमी हुकूमत है, और आज आपने सुन ही लिया जो अमरीकी टेलीविज़न फॉक्स के ऊपर एक दिफाई तज्ज़िया निगार ने जो गुफ्तगू की कि कैसे इमरान खान को हटाने की ज़रूरत क्यों थी और क्यों हटाया गया, और अब ये लोग उनकी जगह के ऊपर जो है वो मुसल्लत किए गए हैं। तो ये डमी हुकूमत के आखिरी हफ्ते हैं, ये पूरी कोशिश करेंगे इमरान खान के करैक्टर असैसिनेशन की, हमें वरगलाने की। और लेकिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अवाम इनके धोखे में नहीं आने वाले। आप जो मर्ज़ी कर लें, आपका इक़्तिदार चंद हफ्तों का मेहमान है इंशाअल्लाह।